लज्जा देखकर पार्वती जी जो दौड़ कर गई और जो जाकर देखा पार्वती जी ने तो एक अड़भंगा भक्त ऐसा लग रहा था खूब नशे में था, धुत आड़ी टेढ़ी माला पहना हुआ और उसके पास में एक खप्पर में थोड़ा सा भाग अन्न का लाया और उसको हाथों से भोजन करा रहा है। पार्वती जी दौड़ कर आकर पूछी वो कौन है? शंकर भगवान बोले वो काल भैरव है। उज्जैनी अवंतिकापुरी में महाकाल की नगरी में केवल महाकाल बाबा अपने भक्त का इंतजार नहीं करते। भगवान शंकर महाकाल राजा कहते हैं जो अवंतिकापुरी में उज्जैनी में पांव रखता है, उज्जैनी में आने वाले की हर सिद्धि मां छिपरा, स्वयं काल भैरव, स्वयं सिद्ध विनायक, स्वयं महाकाल राजा अकेला नहीं, पूरा अवंतिका प्रदेश का एक एक देवता उस भक्त को अपनी हथेली पर छेड़ता है। पूरी उज्जैनी का, पूरा अवंतिकापुरी का अपनी शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा करी। ये पूरी कथा तो आप लोग ये मत सोचना कि कथा महाराज जी अपन को बेटा बेटी की कथा सुनना है शंकर जी के और ये अड़बंगे भक्तों की कथा सुनना है। पूरी 7 दिन की ऑनलाइन शिव पुराण की कथा में आपको आप भी नजर आओगे। कई कथा में आप खुद नजर आओगे कि मेरी कथा चल रही है, मेरा प्रसंग, मेरे बाबा का एक बेटी और बाप का प्रसंग चल रहा है, एक पुत्री का एक पुत्र का प्रसंग चल रहा है। और ये कथा केवल शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा केवल बेटियों के लिए नहीं, ये शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा जगत की, पूरे विश्व की हर माँ के लिए है कि तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता, दुनिया में केवल शंकर, एक शिव तुम्हारा पिता ऐसा है जो तुम्हारा दुख काटने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे पास ढूंढ कर आता है। सावन के महीने में एक बार यहां पर आकर देखना कुबेरेश्वर धाम, सीवन नदी का जल भरकर जब शिव भक्त अपना भाव लेकर यहाँ पहुंचते हैं तो बाबा से दिल से एक कनेर का फूल चढ़ाते हैं। वो पीला कनेर का फूल, क्योंकि उसकी बड़ी महत्वता है कुबेरेश्वर धाम पर कावड़ के समय पर, तो एक कनेर का फूल चढ़ाते हैं और कावड़ का जल जब बाबा को चढ़ाते हैं तो उसके अंदर का जो भाव होता है, उसका चेहरा जो बोलता है, ऐसा लगता है शिव कनेर का पुष्प लगता है कि केवल भक्त शंकर जी के शिवलिंग पर नहीं चढ़ा रहा, कंकर शंकर पर नहीं चढ़ा रहा। जब वो कनेर का पुष्प आस और विश्वास के साथ समर्पित करता है, कावड़ का जल चढ़ाता है, तब ऐसा लगता है कि मेरा शंकर स्वयं बैठकर स्नान कर रहा है और उस कनेर के फूल से श्रृंगार कर उसका श्रृंगार। ये मेरे लातूर की जीजियों, मेरे महाराष्ट्र की बेटियों, मेरे महाराष्ट्र लातूर के ओसा के क्षेत्र के सभी रहवासियों, धन्यवाद देना जजमान परिवार को, धन्यवाद दीजिएगा उनको। शिव तीर्थ स्वयं मेरे ओघड़नाथ को, मेरे महाकाल। एक बार देवऋषि नारद जी ने तुमरुका जी से प्रश्न किया और प्रश्न भी बड़ा सुंदर था, बड़ा अच्छा प्रश्न का उत्तर भी बड़ा सुंदर दिया गया। तुमरुका जी, कोई राम नाम जपता है, कोई कृष्ण नाम जपता है, कोई दत्त नाम जपता है, इसे भगवान के नाम का नारायण श्रीमन नारायण का मैं उच्चारण करता रहा। पर एक बात समझ में नहीं आती तुमरुका जी, कभी कभी
नारायण 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 नारायण, राधे 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 राधे, कृष्ण कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, नारायण 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 नारायण। जपते जपते एकदम माला जप रहे थे, जपते तुम्हारे मुख पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आ गया, या नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या शंकर जी का स्मरण आ जाए, समझ लेना कोई बहुत बड़ा दुख सामने आने वाला था। शंकर तुम्हारी जपती हुई माला के मध्य में आकर उस दुख को काट कर चला गया। शिवाया दुख मिटाकर चला। और ऐसा केवल हमारे साथ नहीं, आपके साथ में भी हुआ होगा। बस अंतर यह है कि कोई बोल देता है, कोई नहीं बोल पाता। आप राम 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 जपते हो, बड़े प्रेम से जपते हो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, हे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे जप रहे हो। आप राधे 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 जप रहे हो, आप भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हो, और एकदम तुम्हारे मुख पर कभी शंकर का नाम आ जाए, तुम शिव की नाम का उच्चारण करने लगो, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, समझ लो कोई विघ्न, कोई दुख, कोई तकलीफ बहुत बड़ी आने वाली है, मेरा शिव उसी समय पर उस मंत्र की माला के अंतर्गत प्रवेश कर गया और तुम्हारे दुख को काट कर चला गया, तुम्हारी तकलीफ को मिटा कर चला गया। आस्था चैनल पर ऑनलाइन कथा सुनने वाली मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, जब जब तुमरुका जी ने नारद जी से कहा, जब तुम्हें शंकर का मंत्र अचानक चलते चलते जाते आते अचानक तुम्हारी जिह्वा पे शिव नाम आ जाए, अचानक तुम्हारी जिह्वा पर शंकर का नाम आ जाए, समझ लेना कोई बहुत बड़ा विघ्न सामने आया था। मेरा शंकर तुम्हारे सम्मुख में वाणी के रूप में, शब्द के रूप में, मंत्र के रूप में बाहर निकला, और उस शंकर ने तुम्हारे दुख को काट दिया है, तुम्हारी तकलीफ को काट दिया। कितना सुंदर कहा है कि स्वप्न में भी, सपने में अगर शिवलिंग दिख रहा है, समझना कोई तकलीफ थी उसको काटने के लिए आया। सपने में आप देख रहे हो कि मैं शंकर जी के मंदिर गई और वहां से सांप निकल कर आ गया, कोई बेल खड़ा था, कोई एक सुंदर सी स्त्री निकल रही थी, कोई बच्चा खेल रहा था। मैं जब मंदिर से घर लौट रही थी, मेरे पात्र हाथ में रखा हुआ था जल का, कहीं पूजन की थाली ढूंढ रही थी। स्वप्न में जब पूजन ही और शिव ही नजर आए, सौभाग्यवती स्त्री नजर आए, जब कोई वृषभ नजर आए, मान लो शिव मंदिर के बाहर स्वप्न में भी अगर सर्प भी नजर आए, शिव मंदिर के अंतर्गत पहुंची और एक प्रकाश नजर आ रहा है, स्वप्न में ऐसा लगा कि मंदिर में गई और एकदम उजाला दिखा, समझ लेना कि तुम्हारा दुख कोई बड़ा था। मेरा शंकर स्वप्न में आकर याद कर कर तुम्हें काट कर जा। पुराण कहती है, स्कंद पुराण का अवंतिका खंड, केदार खंड, काशी खंड कहता है, 12 ज्योतिर्लिंग में से ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करते हुए कहा कि ज्योतिर्लिंग में भी स्वयं शिव समाहित होता है, जीवित जीवित। क्यों महाराज जी? ओ सियोर वाले बाबा, एक बात बताओ, क्या शिव दुख काटने आता है? क्या शंकर आएगा?
दिल्ली में थे, न्यूज 18 का इंटरव्यू था, बिठाया गया, एक और सामने भैया बैठे हुए थे, वो साइंस पर थोड़ा ध्यान दे रहे थे। हम भी मानते हैं, जो चीज हमने बोली वो उन्होंने नहीं दिखाई। आखिरी में उन्होंने कहा क्या आप साइंस को नहीं मानते? हमने कहा आप साइंस को मानते हो, हम मानते, माना, पर हमारा विश्वास शिव है, तुम्हारा विश्वास साइंस। हम मानते, हम भी साइंस को मानते हैं। आप साइंस को मानते हो, हम शिव को मानते हैं। तो कहा आप नहीं मानते? हमने कहा हम भी मानते साइंस को, पर हम, तो कहा शिव को फिर कब छोड़ोगे? हमने कहा शिव को जब छोड़ेंगे जब साइंस एक काम कर कर दिखा देगा। उन्होंने कहा पूछा कौन सा? हमने कहा संसार में कोई मरना छोड़ देगा, हम साइंस को मानना चालू कर देंगे। संसार में अगर कोई मरना छोड़ दे, हम मानने लगेंगे कि साइंस शिव से बड़ा है। और जब तक संसार में कोई मरता रहेगा, तब तक हम शिव को मानते रहेंगे कि शिव ही सृष्टि चला रहा है। बहुत तरक्की करी है, मरना बंद कर दो। हॉस्पिटल में एक भी नहीं मरना चाहिए, एक्सीडेंट में एक भी नहीं मरना चाहिए, कोई दर्शन करने जाए तो एक भी नहीं मरना चाहिए, पांव हाथ में लगे पर मरे कोई ना। ऐसी कोई तरक्की करके लाओ, तब हम शिव को छोड़ेंगे, तुम्हें माने। पर जब तक संसार का व्यक्ति प्राण छोड़ता है, मौत आती है, श्वास जाती है, तब तक केवल वही चला रहा होता है, वही। हम भी साइंस को मानते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते, पर माई लव शिव, मेरा प्यार, मेरा शंकर, माई फीलिंग शिव, मेरी फीलिंग, मेरा एहसास, मेरे अंदर की तरंग मुझे शंकर को महसूस करा। लोग कहते हैं यहाँ कंकर है, हम कहते हैं जिस दिन तुम कंकर को शंकर मान लोगे, यहां से खाली नहीं जाओगे। भंडार जागृत हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है, सोने को जितना तपाओगे उसमें चमक उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। और जो शंकर का भक्त होता है, जिसने अटूट शिव पर भरोसा करा होता है, उसको एक बार भगवान शंकर सारे दुखों से निकाल कर, सारे दुखों से निकालता है, और निकालने के बाद फिर उसको पुनः देना प्रारंभ कर देता है, फिर उसको हाथ पकड़ना प्रारंभ। अब वो जो निकाल रहा है सारी तकलीफों से, कष्ट से, दुखों से, भगवान शंकर जो निकाल रहा है। कई दुख ऐसे होता है, ओलंपिक में नए नए गेम आते हैं, कोई उछक के चलो, कोई कूद के चलो। जो आर्मी का सिलेक्शन होता है, हमारा मिलिट्री का जो सिलेक्शन होता है, उस सिलेक्शन में अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती है। उसमें ये भगाया जाए, इतना दौड़ो, ऐसा कूदो, इतनी लंबी कूद करिए, ऐसी रस्सी चढ़िए, ऐसा करिए, तो वो अलग अलग क्रम चलते रहते हैं, अलग अलग क्रम। उसी तरह शिवजी भी अपना बनाने से पहले भगवान शंकर भी थोड़ी परीक्षाएं ज्यादा लेते हैं। भगवान शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं। अभी दिल्ली वालों की कितनी परीक्षा थी महाराज जी, अनिल जी, दिल्ली वालों की इतनी परीक्षा थी कि पहले दिन से ही कथा, पानी आंधी आ गया, आंधी तूफान आ गया, सब चला उड़ गया। फिर दूसरे दिन कथा कैंसिल हुई, फिर दूसरे दिन कथा कैंसिल हुई, फिर तीसरे दिन प्रारंभ हुई, फिर चौथे दिन हुई, और फिर नंबर आया पांचवें दिन का, फिर रात को पानी गिर गया। और ऐसा पानी, अब माताएं और भाई, अब वो कहते हैं ना कि शंकर का भक्त जिसने शिव की कथा को बहुत अच्छे से सुन रखा हो ना, वो इतनी जल्दी टलता नहीं है, उसको बाहर निकालना पड़ता है। चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से, चलो। लिखा ललाट पर होगा जो दुख आ गया। कोई बीमारी अगर आ गई है,
भगवान को दोष ना दीजिए कि आप तो इतना जल चढ़ाते थे, आपके घर में तो इतनी पूजन होती थी, आपके घर में तो इतना भजन होता था, आपके घर में तो इतना कीर्तन होता, आपके घर में तो इतना मंत्र जाप होता, आपके घर में तो इतना नाम जाप होता, और उसके बाद भी आपके परिवार में इतना बड़ा दुख आ गया। ना ना, भगवान को कभी इस चीज का दोष ना दीजिए कि तुम्हारे इतना भजन करने के बाद भी तुम्हें इतनी तकलीफ आ गई। ना ना, भगवान को पिछले जन्म के कर्म का भोग आज भोग रहे हैं। धन है घर में, ये तुम्हारे पूर्व का प्रारब्ध है। सुख है तुम्हारे घर में, ये पूर्व का प्रारब्ध है। भजन कर रहे हो, पूर्व का प्रारब्ध है। यहां बैठकर कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर बैठकर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा भले अपने घर पर बैठकर सुन रहे हो, पर तुम्हारा सौभाग्य है जो बाबा की कृपा से कथा सुनने को मिले। पूर्व का प्रारब्ध, पूर्व। नहीं तो मोबाइल पर तो कितना सारा सामान आता है साहब। जब गूगल सर्च करो, जब यूट्यूब सर्च करो, जब कोई फेसबुक चलाओ, जब कुछ चलाओ, तो बहुत सारी चीजें उसके अंतर्गत आ जाती है। पर आप उस सर्च करने में भी अगर शिव महापुराण की कथा को सर्च कर रहे हो, आप रिमोट से टीवी देखने के चक्कर में भी अगर रिमोट की बटन आस्था चैनल की ओर शिव महापुराण 2 बजे से 5 बजे तक आ रही है ऑनलाइन, उस पर जाकर टिक गए हो, रुक गए हो, समझ लेना कोई तुम्हारे पूर्व का प्रारब्ध था जो शंकर ने तुमको अपनी ओर आसक्त करा। घर के नजदीक में शंकर के मंदिर में पहुंचकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, या 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम में अगर आप आ रहे हो, आप जितने कदम, जितने पल, जितना क्षण, जितना समय बाबा को दिए हो, उससे 1000 गुना समय बाबा आपको प्रदान करता है। आपके लिए चलकर आप चलकर यहां पहुंचे हो, पर जितना जितना आप चलकर पहुंचे हो, उतना उतना बाबा आप पर कृपा करने वाला। और देख लिया संसार हमने देख। तुम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो। केवल 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो और कहकर चले जाते हो। वो तुम्हें 108 बार नहीं, लाखों बार तुम्हारा स्मरण करता रहता है। मेरी बेटी आई थी, खाली ना रह जा। मेरा बेटा आया, खाली ना रह जा। मेरी पुत्री आई थी, खाली ना रह जा। मेरा बेटा आया,